आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णम शरणम नमः। राधे 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 राधे। ओम शांति। तस्या सजनायन हर्ष कृ वृद्ध पितामह सिंहनादम विनधोच्च शंख दधमो प्रतापवान। करो में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव भयायन्त सशब्द अस्तमूलभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंधे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः अश्वेतहरयुक्ते महति शयन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्धमुतः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्या ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पांडुदद्धमो महाशंखे भीम कर्म वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखनादमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने ही राजन
सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितां दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुधाम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतानिरीक्षेन्नहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मि नरसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानानवेक्षहं य अतैत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेयुर्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा अस्थोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत्युत्थितानि
तिष्ठतान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् योत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया परयाविष्टो विसिद्धनीदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्णायुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29। गांडवीवं अस्त्रांसाते हस्तात् कचैव परिदह्राते न च सुको मयावस्थान्तो भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कायंछे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च कीनो राजेन गोविंद की भोगय जीविते नवा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसी भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। या सामर्थ्य
काङ्क्षन्तं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्यक्तवा धनानि च। हमें जिसके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रा अस्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधीन अस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयरस्याहोतो किनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्या धृतराष्ट्रान्यका प्रीतिराजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्माना हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानहं वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापद अस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्युर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्म धर्मोऽभिभवन्तु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है, पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वाश्रो जायते वर्णशंकरः।
हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलंघ्यानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योर्षां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वर्जित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोसरेता कुलघानां वर्ण संकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नदीयंतम वासो भवती त्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हम सुनते आए हैं। आहो व्रतः महत् पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राजय सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुध्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शास्त्र पाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्यूत अस्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन सांख्येय रथोपस्थ उपाविशतः विसृज्य सशरं चापं शोक सविग्रामानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सिदे श्रीमद् भागवत गीता सुपानिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। राधे राधे। इस प्रकार अब अगला भाग में आपको द्वितीय अध्याय का वीडियो मिलेगा और भगवान की कृपा से आपको गीता पाठ नित्य मैं जो करता हूँ उसमें से कभी कभी वीडियो बना के
ये पूरा ये दूसरा भाग हुआ है, मतलब वीडियो का दूसरा भाग। प्रथम अध्याय आज खत्म हो गया। अब आज इसके आगे दूसरा अध्याय वीडियो बना के आपको मिलेगा। कृपया देखिए, बिना भाव के भगवान, भाव मेन है, भाव से ही भगवान का दर्शन होता है। तो इस भाव से श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपका भी चैनल हो तो कमेंट करिएगा। मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ। इस भाव से ज़्यादा नित्य गीता पाठ का नित्य सुनने से अपना मन निर्मल हो जाता है, मन साफ हो जाता है। जल के स्नान से तो तन साफ होता है, पर गीता पाठ नित्य करने से मन साफ, निर्मल और स्वच्छ होता है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णम शरणम नमः।